लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना आज के समय में हर स्टूडेंट का सपना है कि वो आईएएस, आईपीएस बने और यूपीएससी की तैयारी हर स्टूडेंट ज्यादातर कर रहे हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए काफी दूर दूर जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। ऑल इंडिया की बात की जाए तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स दिल्ली में आकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और चाणक्य, जो कि काफी बड़ा नाम है, चाणक्य आईएएस एकेडमी में वहां पर पहुंचते हैं। मगर अब मेरठ के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स को, कोई भी शहर का हो या कोई भी गांव का हो, किसी भी मेरठ के आसपास के रहने वाले स्टूडेंट्स को अब दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाणक्य आईएएस एकेडमी अब मेरठ में भी आपको मिलेगा। और डायरेक्टर सर हैं चाणक्य के, इनसे जानेंगे कि सर किस तरह से यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में काफी कोर्स आते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर वीके सिंह, चाणक्य आईएएस एकेडमी मेरठ सेंटर का डायरेक्टर, और मैं 2012 झारखंड पीसीएस का एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ। आफ्टर 1 ईयर सर्विस के बाद हमने रिसर्च फील्ड को ज्वाइन किया और डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद इस एकेडमी को हम रन कर रहे हैं। और हम 2012 में, दिसंबर 2012 में ये चाणक्य सेंटर दिल्ली से मेरठ में लेकर आए उन बच्चों के लिए जिनको दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना पड़ता है। वहाँ पर रहना खाना बहुत कॉस्टली है। चाणक्य का ही दिल्ली का जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है। हम मेरठ के हिसाब से मेरठ के बच्चों के लिए ही वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे चाणक्य दिल्ली में प्रोवाइड होता है। सारे फैकल्टीज़ हमारे दिल्ली से प्रोवाइड होती हैं और कोर्सेज, स्टडी मटेरियल जो हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं वो हमारे चाणक्य हेड ऑफिस से ही हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है दिल्ली और मेरठ सेंटर, चाणक्य के मेरठ सेंटर में। बच्चा आज के समय में ऑनलाइन इसको क्वेरी करके, सर्च करके देख सकता है और दोनों जगहों पर वो सिमिलर, क्वालिटी वाइज नो डिफर। अच्छा सर, चाणक्य आईएएस एकेडमी मेरठ में ही क्यों आया है? हाँ, इसके पीछे है कि ये जो एनसीआर का इलाका है, बच्चों को दिल्ली जाकर वहाँ का रहने खाने का जो कॉस्टिंग था वो बच्चे बियर नहीं कर पाते थे। तो जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज एक सपना हो जाता था। हमने इसको अफोर्ड किया है कि बच्चों को अपने घर के आसपास ही रहकर बच्चे घर से आकर अपनी तैयारी करें, बहुत ही कम से कम फ़ी में अपनी तैयारी करें। फ़ी उनके लिए कोई बाधा नहीं है। हमने बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज करके मंथली बेसिस पे भी रखा हुआ है कि जो बच्चे एक साथ पे नहीं कर सकते वो ईएमआई करें। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमने फ़ी को 50% रिवाइज किया हुआ है। तो अभी टोटल फी स्ट्रक्चर हमारा 1 लाख है, जिसको हम ओनली 50,000 में अभी हम टोटल 15 महीने का कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। दिल्ली जाने से बच्चों को अब जाना नहीं पड़ेगा, मेरठ में रहकर ही बच्चा अपने घर के आसपास ही प्रिपरेशन को कर सकता है। दिल्ली चाणक्य आईएएस एकेडमी और मेरठ आईएएस एकेडमी में क्या फ़र्क है? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो क्वालिटी वाइज और टीचिंग फैकल्टी वाइज हमारा दिल्ली चाणक्य और चाणक्य का मेरठ सेंटर दोनों इक्वल है। फ़र्क इसमें यह है कि आपका ये घर के सराउंडिंग में गांव देहात के बच्चा जो एक सपना लेकर आता है सिविल सर्विसेज को, जो दिल्ली में जाकर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, वो अब चाणक्य के मेरठ सेंटर में अपने सपने को साकार कर सकता है। दूसरी बात, जो हमारे यूपीएससी के साथ साथ जो यूपीपीएससी स्टेट सर्विसेज है, उन बच्चों को हम अलग से ट्रीट करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के साथ बच्चों को हमने ये फैसिलिटीज़ दिया हुआ है कि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनके मुख्य परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो कि किसी और संस्थान में उपलब्ध नहीं है। अच्छा सर, आपका जो फीस स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन का क्या शेड्यूल है? मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा चाणक्य सेंटर का फीस स्ट्रक्चर है, जैसा कि दिल्ली में हमारे चाणक्य का फीस स्ट्रक्चर 1,57,000 है 1 साल का, उसको हमने रिवाइज करके पूरे 15 महीने के लिए शेड्यूल भी बढ़ाया है। 1 ईयर एंड क्वार्टर यानी 15 महीने का फ़ी 1 लाख है, जिसको अभी हम डिस्काउंटेड प्राइस के रूप में ओनली 50,000 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बच्चे
मिनिमम 10,000 पे करके उसको डाउन पेमेंट में मैक्सिमम 10 डाउन पेमेंट्स में करके बच्चा अपनी प्रिपेयर को कर सकता है। उसके बीच में कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी। दूसरा कि जो हमारा मेरठ सेंटर है वो हमने फ़ी स्ट्रक्चर को 3 सीरीज में रिवाइज किया है। जो बच्चे 10+2 के बाद आते हैं उनके लिए हमारे पास 3 साल और 2 साल का फाउंडेशन कोर्स है। बच्चा अपना ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी को कर सकता है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिनके लिए हमने 15 महीने की आपको ड्यूरेशन बताया है और वो मंथली 50,000 में बच्चा उसको प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा सर, आपके जो सेंटर पर है कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और स्टूडेंट्स कब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे सेंटर पे यूपीएससी और यूपीपीएससी मेनली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके थ्रू जो बच्चे कॉमनली नोन है जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। और जो स्टेट सर्विसेज की टॉप पोस्ट हैं एसडीएम और डीएसपी का वो कोर्स यानी यूपीएससी और यूपीपीएससी का कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और बच्चा जो है आफ्टर 10+2 यानी 12th के बाद हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। अगर बच्चा 10+2 के बाद आता है तो उसको हम 3 ईयर और 2 ईयर के कोर्स में 3 ईयर 2 ईयर्स के कोर्स में उसको एडमिशन देते हैं। जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है बच्चे की प्रिपरेशन हो जाता है और बहुत अच्छे से बच्चा 1 या 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेता है। जो बच्चे थोड़ा लेट से यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं उनके लिए 1 ईयर का प्रोग्राम है। 6 मंथ का हम उसको रिवीजन प्रोग्राम देते हैं। टोटल ड्यूरेशन उसका 18 मंथ का होता है। बच्चे की कंप्लीट तैयारी जो 6 ईयर में जो 6 मंथ का था हमारा इनिशियल वो हमारा बेसिक जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। चाणक्य ने आज तक दिल्ली की बात की जाए या मेरठ की बात की जाए, मेरठ में तो खैर अभी आया है, कितने आईएएस आईपीएस दिए हैं? देखिए मैं बताना चाहूँगा इस बात में मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि सिविल सर्विसेज के फील्ड में सबसे पहला इंस्टीट्यूट 1993 में हमारा फाउंड हुआ चाणक्य और उसमें 5,000 प्लस जो बच्चे हैं वो आईएएस और आईपीएस करके विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आप एसडीएम भी रहे हैं तो एसडीएम पद आपने क्यों छोड़ा? देखिए मैं झारखंड पीएससी के थ्रू 2012 में एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ था। हमारी पहली जो पोस्टिंग थी वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में थी। 2012-13 के दौरान में जो झारखंड थोड़ा एक नक्सली बेल्ट था वहाँ थोड़ा मुझे अनकन्वीनियंट लगा सर्विसेज करने में, तो देन हमने उसको क्विट किया था। फिर मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में जो हमारा एक्सपीरियंस है उन बच्चों को कन्वे कर सकता हूँ और जो मध्यम परिवार और हमारे जैसे जो बच्चे हैं जिनको कि एक अच्छी गाइडेंस की नीड होती है, मैंने लगा कि इस सेवा को हम आगे देकर अपने अनुभव उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए हमने इस मेरठ में आपके चाणक्य के ब्रांच को हम लेकर आए हैं। कुल मिलाकर आप अपना एक्सपीरियंस जैसे एसडीएम के पद पर रहे हैं, अब उस एक्सपीरियंस के जरिए स्टूडेंट्स की मतलब फ्यूचर ब्राइट करने देना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए जो सिलेक्टर्स होता है जो इस रास्तों से होकर गुजरा होता है उसको सारे रास्ते पता हैं, क्योंकि उन बच्चों को बहुत कम टाइम में कैसे हमको सटीक मार्गदर्शन चाहिए, कैसे हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, वो काम एक सिलेक्टर्स बेटर तरीके से करता है। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस और आईपीएस आईआरएस हैं हमारे पैनल में, जो समय समय पर बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीच के लिए आते हैं। बच्चे उनके 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और इस फील्ड में जो कुछ भ्रांतियां हैं तैयारी को लेकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और बच्चा बिल्कुल सहज तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाता है। तो सन 1993 से चाणक्य अपनी सेवाएं स्टूडेंट्स को दे रहा है और 1993 से आज तक 500 प्लस आईएएस चाणक्य दे चुका है और अब तैयारी ये करके आया है चाणक्य कि मेरठ में भी जो स्टूडेंट मेरठ से दिल्ली जाते थे अब उनको भी सेवा मेरठ में ही मिलेगी। अब परेशान स्टूडेंट्स को नहीं होना पड़ेगा। और चाणक्य आईएएस एकेडमी की मेरठ की खास बात यही है कि क्लासेस साउंड प्रूफ हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लासेस बनाई गई हैं। लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी तरीके से साउंड प्रूफ बनाई गई है, क्योंकि एक आईएएस आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, जो कि आईएएस एकेडमी चाणक्य में है। और मेरठ के आसपास के लोग जितने भी दिल्ली जाते थे अब उनको दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। सभी गांवों और शहर के स्टूडेंट्स अब मेरठ में आकर यहां पर चाणक्य में अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।